आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और उसके रिलेटेड जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया है और एक्सरसाइज 1.1 और उसके रिलेटेड जो थ्योरी थी वो हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, conjugate complex numbers, modulus of a complex numbers and complex numbers as ordered pair of real numbers। उसके अलावा हमने डिस्कस किया आर्गन डायग्राम को, मींस हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन और जी प्लेन। तो आज के लेक्चर में दो मेन जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू set of real numbers and iota is equal to square root of -1। और हम इस z का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो अज्यूम दैट w is equal to p plus iota q be a square root of z। This means that w is equal to square root of z, or we can write w square is equal to z। Now w is equal to p plus iota q, so p plus iota q square is equal to z and z is x plus iota y। इस स्क्वायर को अब हम ओपन कर लेते हैं, वी गेट p स्क्वायर प्लस iota स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 iota pq। As iota square is -1, so p square minus q square plus 2 iota pq is equal to x plus iota y। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इक्वल हैं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी का क्या मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। So we can compare these two complex numbers. We get x is equal to p square minus q square and y is equal to 2pq. X is equal to p square minus q square and y is equal to 2pq। अब बेसिकली हमने करना क्या है, P और Q की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो इन दो इक्वेशन से हम P और Q कैलकुलेट करेंगे। लेट इट बी 1 एंड 2। x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बेसिकली यहां से अब हम P और Q की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास x है, वी कैन राइट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो x है, तो यहां आप रिप्लेस कर दें और जो 2pq है वो y है और यहां पर हमारे पास 4p स्क्वायर q स्क्वायर है विच कैन बी रिटन एज 2pq होल स्क्वायर। वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो यहां से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ एडिंग 1 एंड 3 वी गेट 2p स्क्वायर is equal to x plus
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जी, और फी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें p की जो वैल्यू मिलेगी वो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एंड मॉडुलस ऑफ z प्लस x स्क्वायर रूट। यहाँ से हमें ये p की वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, लाइक 3 - 1 वी गेट, अब 3 - 1 अगर हम करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स। और अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ये मॉडुलस ऑफ z है, वी कैन राइट q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ z माइनस x एंड q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मॉडुलस ऑफ z माइनस x स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमें जो w की वैल्यू है p प्लस अयोटा q वो मिल जाएगी, मीन w इज इक्वल टू p प्लस अयोटा q। अब p की वैल्यू और q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, वी गेट प्लस माइनस 1/√2 मॉडुलस ऑफ z प्लस x एंड प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस x स्क्वायर रूट। तो ये हमें z का जो स्क्वायर रूट है वो मिल गया है। तो इस तरीके से आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आपको ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये मैंने डिटेल डिस्कशन की है कि स्क्वायर रूट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इस फॉर्म में हो z इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई, तो उस केस में जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी मैं वैल्यू यहां पर लिख देता हूं। इफ z इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई देन द स्क्वायर रूट ऑफ z मीन w इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मॉडुलस ऑफ z प्लस x। जहां पर जो प्लस का साइन है इसे आपने सिंपली माइनस से रिप्लेस कर देना है, मॉडुलस ऑफ z माइनस x स्क्वायर रूट। तो ये दो फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हो और आपने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो आप ये फार्मूला यूज करें जिसमें आपने प्लस का साइन यूज करना है। और अगर z इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई हो तो आपने सेम यही फार्मूला यूज करना है, सिंपली प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो ये दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 अयोटा। हियर z इज इक्वल टू 5 + 12 अयोटा। तो सबसे पहले आप z मॉड कैलकुलेट कर लें, विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वी गेट 25 144 square root of 169 which is equal to 13. Now using the formula for square root, let w be the square root of z, then w is equal to plus minus 1/2 square root modulus of z plus x and square root plus iota मॉडुलस ऑफ z माइनस x स्क्वायर रूट
ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो मैंने यहाँ माइनस साइन यूज करना था। तो यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर लें, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ z इज 13 प्लस x इज 5 प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ z 13 minus x is 5. We get 18. 18 can be written as 2 into 9 plus iota. 13 minus 5 is 8. 8 can be written as 2 into 4. अब यहां से देखें दोनों टर्म्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, तो वो आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। We get plus minus square root of 9 plus iota square root of 4. So we get plus minus 3 plus 2 iota. और अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं तो यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस 3 प्लस 2 iota माइनस 3 प्लस 2 iota, that is 3 plus 2 iota and minus 3 minus 2 iota. और अगर आप इस स्क्वायर रूट को आप आर्गन डायग्राम पर भी शो करना चाह रहे हैं, 3 प्लस 2 iota मीन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये 3 2 होगा और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये माइनस 3 माइनस 2 होगा। अब जो x एक्सिस है वो रियल एक्सिस है और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। सो 3 2 मीन x पे आपने 3 यूनिट्स लेने हैं और y पे 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 2। इसी तरह माइनस 3 माइनस 2 को अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो माइनस 3, तो ये माइनस 3 एंड माइनस 2, ये माइनस 2 आ जाए। तो दूसरा जो स्क्वायर रूट है माइनस 3 माइनस 2 वो यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में जो दूसरा टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर इक्वेट करना है तो रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर लें। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, उसको मैं एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट और राइट साइड पे सेपरेट सेपरेट कर लेने हैं। लाइक यहाँ से x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 3 जा 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 17 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू, ये आयोटा स्क्वायर क्योंकि माइनस 1 होता है तो प्लस 4 और 15 19 प्लस 17 आयोटा। यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 17, और यहाँ x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर लें। तो यहाँ रियल पार्ट है x प्लस 2 और इस तरफ माइनस 17, सो दिस इंप्लाइज x plus 2 is equal to minus 17 and y minus 3 is equal to 19. This implies x is equal to minus 17 minus 2. So x is minus 19 and y is equal to 19 plus 3. So y is equal to 22. तो ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से आप जो भी
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेट करने के क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उसके बाद आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करें और जो भी अननोन है उनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल टू -3 + 24 आयोटा and z2 is equal to x plus iota y, then find the value of x and y if z1 minus z2 is equal to -27 plus 15 iota। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने z1 minus z2 पहले कैलकुलेट कर लेना है। लाइक z1 is -13 plus 24 iota minus z2 x plus iota y is equal to -27 प्लस 15 आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के माइनस करने का क्या तरीका है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सो -13 माइनस एक्स और प्लस 24 आयोटा माइनस आयोटा वाई। तो यहां से आप आयोटा अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस 24 माइनस वाई is equal to -27 plus 15 आयोटा। अब इनको इक्वेट कर लें। तो -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27 एंड 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इनको सॉल्व कर लें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। -13 + 27 इज इक्वल टू एक्स। सो 27 - 13 करें तो 14। सो x इज 14 एंड 24 - 15 इज इक्वल टू y। सो 9, y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो आप सिंपली खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। ये मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, इफ z1 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा -2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। हियर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। अब हम z1 और z2 का रियल पार्ट लेके उसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको इक्वल टू 20 कर लेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज 4 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज अल्फा। सो 4 अल्फा इज 20, अल्फा इज इक्वल टू 20/4। सो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। इसी तरह का एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में है जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 गिवन है, तो आप उसमें आयोटा वाला पार्ट लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इक्वेटिंग के हैं कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करना है और वहाँ से जो भी अननोन है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ही उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार। तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, where a b and cd belongs to the set of real numbers। अब पहले हम z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका बार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ac प्लस a आयोटा d प्लस आयोटा bc एंड आयोटा स्क्वायर BD। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिख लेते हैं। यहां पर आयोटा स्क्वायर है तो -1, सो -BD वी गेट AC - BD
प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये इसकी मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए हैं। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होगा कि जो अयोटा है आपने उसका साइन चेंज कर देना है। सो वी गेट ए सी माइनस बी डी माइनस अयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी Z1 Z2 होल बार वो अपन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। Z1 बार मीन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z1 which is equal to A minus iota B and Z2 bar is C minus iota D. Now we multiply Z1 bar, Z2 bar, A minus iota B multiply by C minus iota D। और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो AC माइनस अयोटा AD माइनस अयोटा BC और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर BD। अगेन अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस BD AC माइनस BD और यहां से माइनस अयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस अयोटा AD और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा प्लस BC। और अगर आप देखें Z1 Z2 होल बार और Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार तो ये जो राइट हैंड साइड है बिल्कुल सेम है, AC माइनस BD माइनस अयोटा AD प्लस BC। सो Z1 Z2 होल conjugate is equal to Z1 conjugate multiply by Z2 conjugate. So we can write Z1 Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate multiply by Z2 conjugate। एक्सरसाइज 1.2 का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 अयोटा। हियर Z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा और अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी फॉर्मूला लिखा था कि अगर Z का स्क्वायर रूट W है तो W इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ Z प्लस X स्क्वायर रूट। और अगर ये माइनस है इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ आप माइनस का साइन यूज करें, माइनस अयोटा मॉडुलस ऑफ Z माइनस X एंड स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ हमें एक तो Z मॉडुलस की ज़रूरत है तो यहाँ से हम Z मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। Z मॉड इज -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 7 square is 49 and 24 square is 576. So 49 plus 576 is 625 और इसका अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 25। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें। सो W इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ Z इज 25 प्लस X इज -7, सो ये -7 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस अयोटा मॉडुलस ऑफ Z 25 माइनस X है तो ये -7 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर और इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। 25 माइनस 7 18, सो 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 9 माइनस अयोटा 25 plus 7 is 32 कैन बी रिटन एज
2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब स्क्वायर रूट 2 यहाँ से कॉमन है तो आप वो इसे इसके साथ कैंसिल कर दें। वी गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज 3 माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। सो प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर आप इसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, 3 माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। और इसको भी अगर आप आर्गन डायग्राम पर शो करना चाहते हैं तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लें। दिस इज 3 माइनस 4 इन ऑर्डर पेयर एंड दिस इज माइनस 3 प्लस 4। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये 3 माइनस 4 और माइनस 3 प्लस 4। तो सिंपल दो ऑर्डर पेयर है, आप इसको आर्गन डायग्राम पर भी शो कर सकते हैं। लाइक real axis and imaginary axis. Three minus 4, x is 3, y is minus 4, तो ये माइनस 4 आ जाएगा। तो यहां पर पॉइंट बन जाएगा 3 माइनस 4। सिमिलरली माइनस 3 4, x is minus 3, y is 4, तो ये पॉइंट आ जाए माइनस 3 4। तो इस तरह से आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आर्गन डायग्राम पर शो कर सकते हैं। तो अपने आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 और इसकी जितनी थ्योरी थी उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 और उसके रेलिवेंट जो भी थ्योरी होगी उसे डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि वो न्यू वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।